चैप्टर 55 रात में एक लड़की कंपनी के हेड ऑफिस में जाते ही ओम देखता है कि अंशिका पहले से ही वहां मौजूद थी, साथ ही सीमा भी उसके साथ वहां मौजूद थी। ओम और अपने बड़े पापा को ऑफिस में आता देख वो दोनों अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और मुस्कुराते हुए उन दोनों को वेलकम विश करती है। ओम बिना कोई हाव भाव के उनको विश करता है। कहीं न कहीं ओम के इस बर्ताव से अंशिका हर्ट हो रही थी, पर वो अपने इमोशंस छिपा रही थी क्योंकि वो जानती थी कि न तो अभी उन चीजों के लिए ये जगह सही है, न ही ये वक्त सही है। उसे लगता था कि ओम उन दोनों के बीच हुई उन पुरानी बातों की वजह से ही उसके खुद के पास आने नहीं दे रहा था। तो ओम बस कुछ साइन कर दो ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए, और फिर इस कंपनी के आधे मालिक तुम होंगे। ओम के हाथों में कुछ कागजात भमाते हुए मेयर ओम से कहते हैं, आप एक बार फिर सोच लीजिए अंकल कि सब में आप मेरे हाथों में इतनी बड़ी चीज बिना झिझक देना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता मैं इस चीज के लायक हूँ। ओम आखिरी बार मेयर के सामने गंभीर होते हुए कहता है, क्योंकि उन लोगों की पहले ही इस बात पर बहुत चर्चा हो चुकी थी और इतनी चर्चा होने के बाद भी मेयर अपने फैसले पर अडिग थे। उन्होंने पक्का मन बना लिया था। हाँ ओम, मैं अपने फैसले पे पूरा मक्कम हूँ। मैं ये कंपनी तुम्हारे और मेरी भतीजी अंशिका के हाथों में सौंपने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप दोनों ही मेरी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। इस बात पर अब मुझे किसी भी प्रकार की बहस नहीं चाहिए ओम, मेयर अंशिका और ओम को देखते हुए कहता है। अंशिका भी छिपी नजरों से ओम को देखती है, लेकिन ओम अपनी जगह पर ज्यों का त्यों खड़ा था। फिर मुझे इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बोल ओम फट से उन कागजों पर साइन कर देता है, जो देख मेयर और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन मेयर उसकी इस चीज को देख खुश होते हैं और वो ओम को गले लगा लेते हैं। कुछ दिन बाद ओम अब एक कंपनी का मालिक था। उसकी कंपनी भी अच्छी ग्रोथ कर रही थी, यही नहीं उसका परिवार भी खुशी से जी रहा था। कुल मिलाकर ओम की लाइफ अब सही ट्रैक पे चल रही थी। उसने अपने और अंशिका के बीच हुई अनबन और पुरानी सारी बातें की भूल दिया था। साथ ही भी धीरे धीरे एक नई अंशिका को देख रहा था, जो बच्चों के साथ खेलती थी, लोगों की मदद करती थी। अंशिका और ओम दोनों ही अब कंपनी में पार्टनर थे, तो ओम जानता था कि उसे अब उससे ये कड़वाहटे रख कोई फायदा भी नहीं है। और कहीं न कहीं उसकी बात भी सही थी कि पुराने दिनों में जो हुआ वो नादानी के दिन थे, समझदारी के नहीं। वैसे भी उसने बहुत माफी मांग ली है, इसलिए उसने अब अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नए सिरे से लिखना स्टार्ट करना ही सही समझा। उसने अंशिका से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोनों की ओर से दोस्ती की एक नई शुरुआत हुई, जो दोनों के लिए ही बहुत अच्छी थी। ओम ज्यादा समय अपनी क्लिनिक में बिताता था और लोगों का इलाज करता था। उसकी क्लिनिक भी अब शहर की सबसे मशहूर क्लिनिक थी। ओम का नाम न सिर्फ अपने शहर में लेकिन आसपास के शहर में भी बोलने लगा था। ओम को एक नया खिताब मिला था, द इनक्रेडिबल डॉक्टर। ओम अब तकरीबन ज्यादातर समय अपनी क्लिनिक में ही बिताता था। सुबह शाम अपना काम करता और रात को गुरुजी से मिली उन किताबों को पढ़ता। ओम जैसे उन किताबों से अपने आंतरिक शक्तियों को उजागर कर रहा था, उतना ही वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। ओम की लाइफ में अब वो हर चीज थी जो एक नौजवान को चाहिए होती है। लड़कियां, अट्रैक्टिव चेहरा, एक अट्रैक्टिव बॉडी, पैसा, नाम, मिली और सबसे बढ़कर उसके पास वैसी शक्ति थी जो अब तक किसी को नहीं मिली थी। लेकिन ओम इन चीजों से फर्क पड़े ऐसा इंसान नहीं था। उसे अब तक इनमें से किसी भी चीज से संतोष नहीं मिल रहा था। आखिर उसके मन में एक सवाल था कि उसकी लाइफ किस ओर जा रही है, उसके जीने का मकसद क्या है। अगर उसके पास ये शक्तियाँ है तो किस वजह से? क्योंकि ओम जनता था कि बड़ी शक्तियाँ लेकर आती है उससे भी बड़ी जिम्मेदारियाँ। वो जनता था उसकी जिंदगी का मकसद पैसा कमाना या नाम बनाना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर क्या है? ये एक बात ही ओम को अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी।
लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जिंदगी का क्या मकसद है, और ना ही उन गुरुजी ने कुछ बताया था। रात के तकरीबन 12 से 1 बजे थे। ओम बहुत समय से ध्यान में था। अब वो अपने ध्यान की मुद्रा को छोड़ क्लिनिक के रेस्ट रूम के बेड पर बिना शर्ट के लेटा था और कोई से विचारों में खोया हुआ था। उसे वो 4 दीवारी आज खा रही थी। वो तुरंत उठता है, टी शर्ट पहनता है और बाहर चक्कर लगाने को चल देता है। अभी उसने क्लिनिक के दरवाजे से 2 या 4 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसे पास की झाड़ियों की हिलने की आवाज आती है। ओम की नजर उस ओर पड़ती है, पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ओम वापस से आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसे किसी लड़की के कराहने की आवाज आती है। ओम चौंक जाता है कि इस वक्त किसी लड़की की आवाज, वो भी झाड़ियों में से। ओम तुरंत ही उस आवाज के पास जाता है और कुछ झाड़ियों को हिलाता है, और वहाँ का नजारा देख ओम काफी चौंक उठता है। उन झाड़ियों के बीच एक लड़की अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। ओम बहुत ही हैरान था और आसपास नजर लगाता है। नजर लगाते हुए ओम खुद से बातें करते हुए कहता है, एक लड़की इस वक्त और यहाँ। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोगों और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।